नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली हम लोग बाली घूम के आए, तो सोचे क्यों नहीं इसके ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए। बाली, जिसको लोगों ने आइलैंड ऑफ गॉड और पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहते हैं, ये ऐसा एक जगह है जहाँ ये अपनी सुंदर बीचेस, लस ग्रीन राइस टेरेसेस, मैस्मराइजिंग नेचुरल स्प्रिंग्स, इसका वाइब्रेंट कल्चर, एक्टिव वोल्केनो, ये सब मिला के हर वक्त ये प्रूव करेगी इसका नाम क्यों आइलैंड ऑफ गॉड है। जाने से पहले एक्चुअली हम लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और इंटरनेट से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखे थे, लेकिन उधर जाने के बाद जब हम लोग खुद आंखों से ये सब देखा तब बिलीव मी, नन ऑफ देम वेयर प्रॉपर्ली जस्टिफाइड विथ इट्स रियलिटी। आप इधर कितना दिन क्यों ना रह ले, आपका मन नहीं भरेगा। हम लोग एक्चुअली इधर 6 दिन के लिए गए थे, लेकिन 6 दिन भी इनफ नहीं था एट द एंड। सो इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे 7 दिन या 10 दिन का फुल आइटिनरी। एज यू नो, इंडोनेशिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे 17,500 से ज़्यादा आइलैंड है, और बाली उस आइलैंड में से एकमात्र आइलैंड ऐसा है जहाँ पे 85% से ज़्यादा लोग हिंदू रिलीजियन में विश्वास करते हैं। वहाँ लोकल्स में आप जाएंगे तो हर घर में हिंदू देव देवियों का टेम्पल मिलेगा। इवन बाली में आपको वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट विष्णु जी का स्टैचू भी मिलेगा एट गरुड़ विष्णु पार्क। बाली घूमने का बेस्ट सीजन जो है वो है मार्च से लेके अक्टूबर, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे बारिश कम होती है। सो ये इनका ड्राई सीजन होता है, और नवंबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनिंग होता है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस मंथ। हम लोग बाली सिंगापुर से आए थे। एनीवे, चलिए देखते हैं इंडिया से बाली आने के लिए क्या क्या चीज़ कंसिडर करना पड़ता है। सिंगापुर से हमारा फ्लाइट का टाइमिंग कुछ सुबह 10:30 बजे के आसपास था, जो 2.5 घंटा में हम लोगों को बाली पहुंचा दिया। आप इंडिया से बाली आ रहे हैं तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से आसानी से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाएगा, जो कुछ 8 या 10 घंटे में आपको बाली पहुंचाएगा। और तो और आपके लिए एक खुशखबरी ये भी है कि रिसेंटली विस्तारा ने दिल्ली से और इंडिगो ने बेंगलोर से बाली का डायरेक्ट फ़्लाइट चालू किया। बाली देनपासर एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद सबसे पहले एक चीज़ जो करना है वो है वीज़ा ऑन अराइवल। इंडोनेशिया में इंडियन पासपोर्ट के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का फैसिलिटीज़ है, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको पहले से वीज़ा एप्लीकेशन करके टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एयरपोर्ट पहुँच के उधर इमिग्रेशन हॉल पे जाके वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट काउंटर में आपको जस्ट पेमेंट करना है $35 और 500,000 इंडोनेशियन रुपये पर पर्सन। वहाँ से रिसिप्ट कलेक्ट करके आपको जाना है सेकंड काउंटर में, जहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट चेक करके उसके ऊपर स्टैम्प लगाएगा। ये 2 प्रोसेस हो जाने के बाद आपके पास बाली का वीज़ा तो होगा, लेकिन लगेज कलेक्ट करके एयरपोर्ट के बाहर जाने से पहले 2 और फॉर्मेलिटीज़ करना है, लाइक कस्टम डिक्लेरेशन एंड बाली लेवी और टैक्स पेमेंट। इसके लिए एयरपोर्ट में ही आपको डिफरेंट काउंटर मिल जाएगा जहां से खुद आप कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एटलीस्ट जर्नी शुरू से 2 दिन पहले ये दोनों चीज़ आप ऑनलाइन करके QR कोड साथ में कैरी करो, ताकि एयरपोर्ट में पहुंच के लगेज कलेक्ट करके आसानी से आप चेकआउट कर सकते। लिंक आपको बिलो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल का पेमेंट रिसीव कुछ ऐसा है, एंड फॉर लेवी 1,50,000 IDR पर पर्सन। सारे प्रोसेस कंप्लीट करके बाहर निकल के जब टाइम चेक किया तब ऑलरेडी 3 बजने वाले थे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करके ऑनलाइन कैब बुक करके निकल गए होटल के लिए। यहाँ पे कैब के लिए ग्रैब एंड गोजेक बहुत ही कन्वीनियंट है। पूरा बाली को ठीक से एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किया: साउदर्न एरिया, सेंट्रल और उबुद एरिया, नॉर्दर्न एरिया एंड ईस्टर्न पार्ट।
बाली के जस्ट करीब एक दूसरा आइलैंड है नुसा पेनिडा, जिसको तो आप गलती से भी मिस मत करना। तो डे 1 में हमारा प्लानिंग कुछ ऐसा था कि साउथ पार्ट को जितना हो सके एक्सप्लोर करने का, इसलिए हम लोग होटल पहुंच के फटाफट रेडी होकर निकल पड़े। उलुवाटू टेम्पल जो साउथ बाली का बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है। ये टेम्पल मेनली एक क्लिफ के ऊपर लोकेटेड है, जहाँ से समुंदर का एक बहुत ही बढ़िया ओपन व्यू मिलता है। हम लोग जब पहुँचे थे तब सनसेट का टाइम हो चुके थे और यहाँ से सनसेट का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उलुवाटू टेम्पल एंट्रेंस के लिए एंट्री फी 50,000 IDR पर पर्सन आपको ऑन द स्पॉट पे करना है। इसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए टू अवॉइड द लॉन्ग क्यू। उलुवाटू टेम्पल का एक और मेन अट्रैक्शन है कीचक फायर डांस शो, जो ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर रामायण के ऊपर आधारित है एंड प्रेजेंटेड बाय लोकल बालिनीज पीपल। ये शो का टिकट प्राइस 1,50,000 IDR पर पर्सन। आप ऑनलाइन एटलीस्ट 1 वीक पहले से लेके रखो, अदरवाइज ये सोल्ड आउट हो जाता है। कीचक डांस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे आ रहा है, जिसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करते रहो। बाली में डे 1 का स्टोरी हम लोगों का यहीं तक ही था। शाम भी हो गए थे और हम लोग टायर्ड भी थे, इसीलिए ऑनलाइन ग्रैब लेके होटल पे आ गए। बाली का डे 2 का सफर शुरू हुआ द फेमस एंड आइकॉनिक हंडारा गेट से। यहाँ 50,000 IDR पर पर्सन पे करके आप बहुत सारे फोटो खींच सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है फोटो क्लिकिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे जितना जल्दी जाएंगे क्यू में उतना ही कम लोग मिलेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आ गए वानागिरी हिल्स एंड ट्विन लेक। ये भी एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ आप खूब सारे इंस्टाग्रामेबल फोटो क्लिक कर सकते हो। उनका जो फोटोग्राफर है वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर से कम नहीं। वहाँ पे ढेर सारे पोज देने के बाद टायर्ड होके हम लोग आ गए द बानूमाला ट्विन वाटरफॉल। ये नॉर्थ बाली का एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल स्प्रिंग है, जहाँ आप स्प्रिंग से बना हुआ नेचुरल पूल के अंदर जाके थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्सेशन कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा रास्ता ट्रेक करके जाना पड़े। वहाँ से फिर एक बार ट्विन लेक घूम के हम लोग आ गए उलुंदानु बेराथन टेम्पल। यहाँ बेराथन लेक के ऊपर लोकेटेड 3 अलग अलग मंदिर में हिंदुओं का त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजा किया जाता है। ये सब मंदिर का आर्किटेक्चर में आप बालिनीज कला और संस्कृति का सुस्पष्ट निदर्शन देख सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए आपको मेन गेट के जस्ट बाहर ही टिकट काउंटर से टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसका प्राइस 75,000 IDR पर पर्सन। एक चीज़ जो अभी भी हम मेंशन नहीं किए वो है हमारा स्टे एट बाली। फर्स्ट 2 नाइट के लिए हम लोग सेमिनार एरिया में एक होटल बुक किया था, जो लोकेशन और बजट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। मेरे तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है। डिटेल्स आपको बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उलुंदानु टेम्पल पे थोड़ा और टाइम बिताने के बाद हम लोग आ गए जटिलोलू राइस टेरेस। एक्चुअली बाली उसका खूबसूरत राइस फील्ड और राइस टेरेसेस के लिए मशहूर है। यहाँ पहाड़ियों जैसे ज़मीन में धाप बना के राइस ग्रो किया जाता है। यहाँ जितना ही राइस फील्ड है उनमें से जटिलोलू सबसे खूबसूरत है। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद लंच करके हम लोग आ गए तानालट टेम्पल। ये टेम्पल थोड़ा सा समुंदर के अंदर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा समुंदर के पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ से फिर डे 2 का लास्ट डेस्टिनेशन था हमारा सेमिनार स्क्वायर, जहाँ हम लोग बाली का नाइट लाइफ को थोड़ा एंजॉय किए विथ लाइव म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ फन। उस दिन हम लोग सेम होटल में रुके। नेक्स्ट दिन सुबह उठ के होटल में ब्रेकफास्ट करके हम लोग चेकआउट कर लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे उबुड। रास्ते में लोकल गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग देख के हम लोग आ गए बाली स्विंग। इसके लिए हम लोग आ गए अलोहा स्विंग बोल के एक जगह, जहां पर पर्सन 400,000 पे करके हम लोग बाली स्विंग किए। लेकिन ये मेरे को पर्सनली उतना एक्साइटेड कुछ नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा एडवेंचरस भी नहीं था और थोड़ा ओवर हाइप था, तो इसीलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन तापसी ने इसका भरपूर मज़ा उठाया। वहाँ से होके हम लोग आ गए टेगालालंग राइस टेरेस। ये भी बाली का एक बहुत ही फेमस राइस फील्ड है और यहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है बाली स्विंग आपको करना है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आए कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के लिए। आपको शायद पता होगा बाली का द वर्ल्ड फेमस लुवाक कॉफ़ी एक विशेष टाइप का बिल्ली का पोटी से बनता है, जो हम लोग टेस्ट करने के लिए गए थे। सुनने में कितना अजीब क्यों ना लगे, टेस्ट बहुत बढ़िया था।
आज का लंच हम लोग उनका रेस्टोरेंट में किया एंड उसके बाद हम लोग आ गए तीर्थ टेम्पल, और जिसको ये लोग होली वाटर टेम्पल भी कहते हैं। लोकल्स को मानना है कि यहाँ पे नहा के किसी ने अपना पाप धुल सकता है। वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग आ गए टेगनउंगन वाटरफॉल। ये सेंट्रल वैली का एक बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल है। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 15 से 20 मिनट ट्रैक करके जाना पड़ेगा। पानी का धारा यहाँ पे बहुत तेज़ है। जब हम लोग इसके नीचे पहुँचे तो अब लिटरली इसको नीचे से देख के बहुत डर लग रहा था, फिर भी थोड़ा हिम्मत जुटा के मैं इसके नीचे जो पूल जैसा बना है उसके अंदर गया और थोड़ी देर तक इसको एंजॉय किया। डे 3 का जर्नी हमारा यहाँ तक ही था। इसके बाद हम लोग आ गए उबुद में, जहाँ पे हम लोग के लिए होटल पहले से ही बुक किया हुआ था। चलिए ये खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते करते कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको, जो बाली में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ का नेटवर्क यूज़ करने के लिए यहाँ से लोकल सिम खरीदना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूँगा आप एयरपोर्ट से सिम ना खरीद के बाहर किसी भी दुकान से टेलीकॉम सेल बोल के जो नेटवर्क है यहाँ का, उसका सिम ले सकते हो, जो सस्ता भी है और डाटा भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग जो है वह करेंसी, बाली का लोकल करेंसी है इंडोनेशियन रुपये। याद रखिएगा यहाँ पे हर जगह पे कार्ड नहीं चलता, इसीलिए बाली पहुँचने से पहले आप कुछ लोकल करेंसी कन्वर्ट करके साथ में रख लो। अभी तक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग लोकल कार विद ड्राइवर हायर किया था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एंड उबुद का जो होटल था उसका डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज डे 4 हम लोग जा रहे हैं नुसा पेनिडा, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह आ गए सानूर पोर्ट, जहाँ से आपको नुसा पेनिडा के लिए फेरी पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फेरी का बुकिंग का जो प्रोसेस है ये आप ऑनलाइन पहले से करा लो। ऑनलाइन क्लूक या किसी दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप करा सकते हो। हम लोगों का फेरी का टाइम था सुबह 7:30 बजे, तो हम लोग 1 घंटा पहले ही पोर्ट में पहुँच गए थे। फेरी कंपनी से आपको एक मीटिंग पॉइंट बता दिया जाएगा, जहाँ पे जाके आप फिज़िकल बोर्डिंग पास कलेक्ट करके सीधा जा सकते हो फेरी के अंदर। एंड दोस्तों उसके बाद का जो 45 मिनट का टाइम था वो हमारे लिए सुपर एक्साइटिंग था। हम लोग क्रॉस कर रहे थे द ग्रेट इंडियन ओशन, जिसका वेव का अंदाज़ा हम लोगों को बोट के अंदर से बहुत अच्छा से पता चल रहा था। ऐसे कुछ 45 मिनट जर्नी करके हम लोग पहुंच गए नुसा पेनिडा, जहां पोर्ट में 25,000 IDR पर पर्सन आइलैंड एंट्री फी पे करके हम लोग पोर्ट के बाहर से ही एक स्कूटर रेंट ले लिया था, जिसके लिए हम लोग को इंडियन करेंसी पे 500 रुपीज़ ऐसा कुछ लगा पूरा दिन के लिए। उसके बाद हम लोग होटल चेक इन करके सीधा निकल गए आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्लिंकिंग बीच, इसके लिए एंट्री फी लगा 5,000 IDR पर पर्सन। तो दोस्तों ये है नुसा पेनिडा का द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच, द क्लिंकिंग बीच। यहाँ ऊपर में एक फ़ोटो पॉइंट है, जहाँ से आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हो। इसके बाद दूसरा फ़ोटो पॉइंट जो आएगा वो ये नीचे ये से स्टेयर से जाने के टाइम आप ले सकते हो। हम लोग बहुत सारे टूरिस्ट को देखा ऊपर से फ़ोटो लेके ही लड़ रहा है, लेकिन हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग नीचे बीच तक जाएंगे। लेकिन ये बीच तक पहुंचने का जो रास्ता है ये थोड़ा ट्रिकी है। कुछ दूर जाने के बाद स्टेयर ख़त्म, साइड का फेंस और पत्थर को पकड़ के किसी तरह लड़खड़ाते हुए हम लोग बीच तक आए। प्लीज़ रिमेंबर कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग बीच पे पहुंचा और ये नज़ारा देखा, तब पिछले 1 घंटा का जो स्ट्रगल था वो हम लोगों को लगा कि सक्सेसफुल था। यहाँ का जो लहर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप पानी में अगर जा रहे हो तो इसके बारे में ध्यान रखो। तो यहाँ पे समुंदर में नहा के नमकीन होके ढेर सारे फ़ोटो खींच के एंड मस्ती करके कुछ लगभग 1 घंटा का ट्रैक करके दोबारा हम लोग क्लिफ तक पहुँचा। ऊपर पहुँचने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम लोग निकले हमारा दूसरा जो पॉइंट था उसके लिए, जिसका नाम है द ब्रोकन बीच, जो क्लिंग से स्कूटर में 1 घंटा ऐसा कुछ लगा। ये एक्चुअल में एक आइसोलेटेड पार्ट है जो मेन समुंदर के साथ एक ब्रोकन विंडोज़ के साथ कनेक्टेड है, जिसमें से समुंदर का पानी ये पूल जैसा शेप के अंदर आता है। आपके पास अगर ड्रोन है तो इसका एक बहुत ही अच्छा एरियल व्यू आप ले सकते हो। एनीवे यहाँ का पार्किंग फी 5,000 IDR पर पर्सन आपको पहले पे करना है। फिर हम लोग चले गए ये पुल का दूसरा साइड में, जहाँ से ये पुल मेन समुंदर के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम के लिए समुंदर का ये व्यू एंजॉय किए। ये अनुमान किया जा सकता है कि ये पूरा एरिया किसी ज़माने में एक्टिव वोल्केनो हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारे जगह में अभी भी आप वोल्केनिक लावा जो अभी जम के पत्थर बन गए
आप देख सकते हो। हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गए थे और हम लोगों को अभी भी जाना था 2 और पॉइंट फॉर टुडे। तो एक तो है ये साइड में ही था एंजल बिलीबंग, जो और आधा घंटा में हम लोग यहाँ से जाके देख लिए, और दूसरा पॉइंट यहाँ से लगभग कुछ आधा घंटा का दूरी में है। नुसा पेनिडा में हमारा जो स्टे था द वेट गार्डन कॉटेज, वो पोर्ट से लगभग 10-15 मिनट दूरी में ही था, जिसका डिटेल्स आपको बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक दूसरा चीज़, आप एज ए सोलो और काफिल अगर जा रहे हो तो आपको कार हायर करने का ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्कूटर रेंट, यहाँ पे बहुत आसानी से मिलता है। दोस्तों बात करते करते हम लोग आ गए एंजल बिलीबंग बोल के जो पॉइंट था, जो ब्रोकन बीच का जस्ट साइड में ही था। 10-15 मिनट वॉक करके आप जा सकते हो। एंड फाइनली वहाँ से हम लोग कुछ आधा घंटा बाइक राइड करके पहुँच गए क्रिस्टल बे, जो हमारा लास्ट पॉइंट था आज के लिए, जहाँ से हम लोग सनसेट का बहुत अच्छा व्यू एंजॉय किया एंड होटल आ गए। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुसा पेनिडा, दिस इज़ डे 5 एंड टुडे हम लोग जा रहे ये टूर का सबसे एक्साइटिंग पार्ट स्नोरकेलिंग। यस, ये टूर जब से मैंने प्लान करना शुरू किया तब से ही मेरा मन में था मैं बाली जा रहा हूँ तो वहाँ जाके स्नोरकेलिंग ज़रूर करूँगा। लेकिन ये सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी मेरे लिए था नहीं, क्योंकि मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ स्नोरकेलिंग करने, और ऊपर से मैं उतना एक्सपर्ट स्विमर्स भी नहीं है। सो इसीलिए ज़्यादा कुछ बिना सोचे दिल का जो इच्छा था उसके ऊपर भरोसा करके सुबह सुबह हम दोनों जाके बैठ गए बोट के अंदर। बोट हम दोनों को लेके चले टोटल 4 पॉइंट, मांटा बे, गैमट बे, क्रिस्टल बे एंड द वॉल। इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट था मांटा बे, वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वेव बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो मैं अभी फील करता हूँ कि मैं बहुत डरा हुआ घबरा हुआ था। लेकिन बाकी जो 3 पॉइंट था वहाँ पे मैंने थोड़ा हिम्मत करके पानी के अंदर गया, एंड उसके बाद जब मैं समुंदर के नीचे देखा तो बिलीव मी ये लग रहा था कि मैं कोई दूसरे दुनिया के अंदर झांक मार रहा हूँ। ये एक अलग ही दुनिया बसा है नीचे। मैं अभी भी कभी आँख बंद करता हूँ तो वो सारे कोरल्स, फिशेस, वो नज़ारा अभी भी मेरे सामने आता है। मैं जो फाइनली मेरा डर को ख़त्म करके समुंदर के नीचे जाके ये सब नज़ारा देख पाया, इसीलिए मैं खुद को अभी भी थैंक्स देता हूँ। आप अगर रिसेंटली बाली जा रहे हो तो मेरे तरफ से ये मस्ट रिकमेंडेड है, आप मिस मत करना गलती से भी। सो अभी बता देता हूँ कि इसका बुकिंग वगैरह कैसे किया। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग उधर जाके नुसा पेनिडा में जो होटल था वहाँ से हम लोग इसको बुकिंग किए। प्राइस 200,000 IDR पर पर्सन। इसके अंदर बोटिंग, स्नोरकेलिंग का इक्विपमेंट एंड पानी के नीचे फ़ोटो खींचना, ये सब इंक्लूडेड है। मैं इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। हम लोग स्नोरकेलिंग स्टार्ट किए थे सुबह 8:30 बजे और वापस आ गए सुबह 11:30 बजे। फिर हम लोग नुसा पेनिडा का जो होटल था उससे चेकआउट करके आज हम लोग जा रहे हैं बाली वापस। बाली में आज हम लोग रहेंगे कुटा में। कुटा में हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा होटल पहले से ही बुक किया हुआ था, डिटेल्स बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शाम 4 बजे होटल पहुंचने के बाद तापसी ने स्विमिंग पूल में थोड़ा मस्ती किया एंड शाम को हम लोग कुटा बीच घूम लिए। नेक्स्ट सुबह उठ के होटल में ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े एक बाइक रेंट करके कुटा एरिया घूमने के लिए। हम लोग आ गए नुसादुआ बीच, गरुड़ विष्णु पार्क एंड साउथ बाली का, और जो पार्ट हम लोग पहला दिन मिस किया थे वो सब आज हम लोग कवर कर लिए। तो दोस्तों बाली में आज ही हमारा आखिरी डे था। हम लोग शाम को 7 बजे फ्लाइट से सिंगापुर रिटर्न करने वाले थे, लेकिन आपके पास अगर 1 और 2 दिन एक्स्ट्रा है तो आप ईस्ट वाली का जो पॉइंट मैं वीडियो का शुरू में मेंशन किया वो घूम सकते हैं एक दिन, और एक दिन आप माउंट बाटूर वोल्केनो ट्रैक कर सकते हो। वहाँ से सुबह जाके अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ बहुत अच्छा लगता है। आप अगर अभी भी हमारे वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हम लोगों को मोटिवेशन देता है और ऐसा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी। आप अगर रिसेंटली बाली जाने का प्लान कर रहे हो और बाली के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। हम लोग कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।